प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी उनसे पुरज़ोर गुजारिश है कि वो अपनी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 158 निकाल कर अपने सामने रखें और यहाँ पर जो शेब रिजवी साहब की जो दूसरी गज़ल है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। गज़ल नंबर 2 का जो पहला ही शायर है, जो मकता है, वह कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, ज़िंदगी दश्ते करबला कैसी है। यहाँ पर शायर ने एक हकीकत की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसकी तशरीह करनी मकसूद है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये शेर शेब रिजवी की गज़ल से लिया गया है। शेब रिजवी ने इस शेर में मौजूदा दौर को करबला के साथ तशबीह देते हुए फरमाया है, ज़िंदगी को करबला के साथ तशबीह देकर फरमाया है। जिस तरह करबला के मैदान में करबला के इन मासूमों को, करबला के इन शहीदों को उनकी प्यास वहाँ पे न बुझ सकी, वो बहुत ही प्यासे वहाँ पे थे। इसी तरह ज़िंदगी भी प्यासी है। इंसान की एक तमन्ना पूरी होती है तो दूसरी जगह ले जाती है। इंसान को ये तमन्नाओं की जो प्यास कभी ख़त्म नहीं होती है। यानी सैन्य करबला से तशबीह देकर उसने फरमाया है कि जिस तरह करबला में मौसूम लोगों को जुल्म का निशाना बनाया गया, उन्हें प्यासा रखा गया, इसी तरह आज के दौर में भी लोग जुल्म का शिकार हैं और भूखे प्यासे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी जो ज़िंदगी अगर एक तरफ देखा जाए, ये जो पूरी ज़िंदगी है, इसमें ये तमन्नाएँ जो हैं ये कभी न ख़त्म होने वाली हैं। तमन्नाओं की प्यास कभी नहीं बुझ जाती है। तमन्नाओं की प्यास सिर्फ एक ही वक्त बुझ सकती है, जब इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। यानी यहाँ पर शायर ने ज़िंदगी को एक प्यास के साथ तशबीह दी है कि ऐसी प्यास जो कभी प्यास ख़त्म नहीं होगी। और एक इस प्यास को करबला के शहीदों के साथ यहाँ पे तशबीह दी गई है, करबला की प्यास के साथ तशबीह दी गई है। सब गए शम्मे दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। शेब रिजवी इस शायर में मौजूदा दौर की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जिस तरह करबला के मैदान में सब लोगों को एक एक करके शहीद कर दिया गया और सिर्फ औरतें बच पाईं और उनके खेमों में उदासी छा गई, इसी तरह आज के दौर के हालात भी हैं। आज के दौर में भी हर तरफ यही परेशानी है और आज के दौर में भी हर इंसान मुसीबत में मुब्तला है और हर एक अपना दिल जलाए हुए है। और हर एक हर एक घर पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, हर एक घर में, हर एक खेमे में हमें सिर्फ उदासी उदासी दिखाई देती है। उसने कितनी लतीफ़ बात कही है, खुद शनासी खुदा शनासी है। शेब रिजवी इस गज़ल के शायर में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जो इंसान खुद से आशना होता है वही खुदा से आशना होता है। यानी खुदा को पहचानने, उसे वाकिफ़ होने के लिए इंसान को पहले खुद से आशना होना लाजमी है। यानी कितनी मज़ेदार बात कही है। एक अरबी में एक मक़ौला है, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यहाँ पर ये शायर शेब रिजवी की गज़ल से लिया गया है। शायर इस शायर में फरमाते हैं कि ये जो हमारी जो ज़िंदगी है, यानी इस शायर में हमें समझाने की कोशिश की है, जो लोग खुद को पहचानते हैं, खुद शनास जो होते हैं, वही खुदा को भी पहचानते हैं। यानी खुदा को पहचानने से पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को पहचाने। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है। यहाँ पर शायर ने इस शहर में हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर मामूली सी बात की वजाहत की जाए तो एक बहुत बड़ी किताब बन सकती है। इस सिर्फ वजाहत करने वाले पर मुनहसर है कि इसमें तशरीह करने की कितनी सलाहियत है। फैल जाए तो एक एक किताब है, तो बात कहने में जो ज़रा सी है, ये इंसान के दिमाग पर है, इंसान की वुसअत पर है, इंसान की दूर अंदेशी पर है। कौन किस तरह की इस बात को लेता है। कोई इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश बयान करता है तो किसी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में इसमें सलाहियत नहीं होती है, उसको इसी तरीके से करता है। यहाँ पर शायर ने एक तरफ तो ज़िंदगी के बारे में हमें इशारा करते समझाया है, ज़िंदगी कहने में ज़रा सी बात है, लेकिन जब इस ज़िंदगी के बारे में हम खुल कर बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी किताब बन सकती है। ज़िंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। शेब रिजवी ने इस शायर में हमें समझाने की कोशिश की है कि इंसान की उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं, आइंदा भी इनको पूरा होने की कोई सूरत नज़र नहीं आए, तो इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है।
پھر اس کی دکھ بھری زندگی سے نجات کا واحد ذریعہ خودکشی کو ہی سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس نے یہ ہے ہر تمنا جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی تمنا ایک ہوتی ہے، ایک تمنا پوری ہوتی ہے تو دوسری تمنا جنم لیتی ہے، اور اس طرح انسان ان تمناؤں سے تنگ آ کر جب اس کی تمنا ہی پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی سے خودکشی کر لوں۔ لیکن خودکشی انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کو اس دنیا میں آرام ملے گا، اور نہ اس کو جہاں بھی جانا ہے نہ اس کو وہاں پہ آرام ملے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس نے یہاں پر ایک حقیقت کی طرف ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی بہت ساری تمنائیں، انسان کی بہت ساری خواہشات ہیں، جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے صرف ایک تنگ آ جاتا ہے، اس دکھ بھری زندگی سے، اس مصیبت بھری زندگی سے نجات کا واحد ذریعہ صرف خودکشی کو ہی سمجھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو مہربانی کر کے مجھے میرے فون پہ بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ کوئی بھی لڑکا ہو مجھے میسیج بھی کر سکتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ باقی وسلم، یہاں پر میں کہنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہم نے غزل کا جو پورشن ہے وہ ہم نے اختتام پذیر پہنچایا ہے۔ اب ہم کل سے اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو یہاں پر جو ہے مرزا محمد رفیع 16 صاحب کا جہاں پر جو ہے قصیدہ جو ہے، قصیدہ شہر عاشور، اس کو ہم کل انشاءاللہ الرحمن اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ باقی وسلم۔